हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी मैं लग गई हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि सारा घर जो है ना ऐसे ही बिखरा हुआ था। तो बस सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना है। ये कार्टून था जिसमें मैगी आई हुई थी, तो वो मुझे रखना है उठा करके ऊपर छत पर लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि कार्टून का नीचे कोई काम नहीं है। इसमें कपड़े भी लेकर के जा रही हूँ जो कि नीचे रखे हुए थे। तो बस जैसे ही छत पर आई ना, इतनी तेज़ धूप थी ना कि मेरे पैर जलने लगे और मैं जल्दी जल्दी से भागी हूँ। बस यहाँ पर अभी कपड़े निकाल कर के रखूँगी और कार्टून का रखूँगी अंदर। और इसके अंदर एक बैग भी है, तो उसको भी रखना है मुझे सही से, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे काम आ जाती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हम रख लेते हैं। और अभी ये कार्टून वगैरह जो है ना, हमारी छत जब डलेगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इसलिए भी हमने इकट्ठा करके रखे हुए हैं। और बस अभी इन कपड़ों को रखूँगी मशीन में, क्योंकि अभी मुझे मशीन तो लगानी नहीं। कपड़े मेरे इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए नहीं हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने जो है ना कपड़े वॉश करके रखे हुए थे बहुत सारे। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, अभी ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं, सिर्फ यही हैं मम्मी के और पापा की ड्रेस। तो वो अभी मैं जो है वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दूँगी। और फिर शाम के टाइम में ही मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, शाम के टाइम में ही कपड़े धोऊँ, क्योंकि सुबह से ही धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो बस अभी इसके ऊपर रख दूँगी और फिर जाऊँगी नीचे, कुछ नीचे का काम देखूँगी। और आज मुझे कुछ और भी काम निकालना है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ काम निकाले हुए हैं, तो वो भी मैं करूँगी। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल नीचे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, जो कि हमारे यहाँ एक टमाटर का पौधा लगा हुआ था ना, वो काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह से। उसमें बहुत सारे टमाटर भी आए हुए हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो कितने सारे टमाटर आए हुए हैं ना। और मतलब घर अपने हाथों से कोई चीज़ उगाई हुई और उसमें फल आए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है भाई दिल को। और यहाँ पर हमने खसखस के पौधे भी लगाए हुए हैं, तो उसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और वैसे ये सर्दियों के टाइम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले प्लांट्स। छोटे छोटे से फूल दिख रहे हैं ना आप लोगों को ये। और अभी यहाँ पे गुलाब खिला हुआ था, तो इसको मैं लेकर के जा रही हूँ नीचे। तो जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना, तो मुझे गुलाब का अगर फूल दिखता है तो मैं ज़रूर नीचे लेकर के जाती हूँ। पैर जल गए मेरे तो। सो गाइस, यहाँ की सारी ये स्लैब साफ़ कर दी है, सामान हटा दिया यहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सब्जियाँ वगैरह हटा दिया यहाँ से। अब ये पूरा क्लीन हो गया, सब्जियाँ सारी फ्रिज के अंदर डाल दी हैं और बोतल वगैरह भी फ्रिज के अंदर ही रख दी हैं, क्योंकि बाहर रखी हुई मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती हैं। चीज़ें साफ़ सुथरी लगे वही अच्छी लगती है। और यहाँ का ये पूरा गंदा हो रहा था, तो ऊपर जीने से लेकर के यहाँ तक पूरा ये धो दिया है। अभी क्लीन हो गया है। और ये भी पूरी गली धो दी है, उधर का गैरेज भी धो दिया है, पौधों में पानी भी डाल दिया है। अब शाम को जाऊंगी ऊपर, तो शाम को जो है ऊपर वाले पौधों पर पानी डालूंगी। हाँ, सो गई क्या? सो गाइज़, अब मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज़। तो मोमोज़ में लगेगा टाइम बनने में, तो इसलिए जो है अभी से जा रही हूँ। और अभी मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया है, स्टफिंग वगैरह सब कुछ रेडी करके रखनी है मुझे। और फिर स्टीम भी करना है, लास्ट टाइम पे स्टीम करूँगी। अभी बज चुके हैं 4, तो चलो किचन में चलते हैं, मोमोज़ बनाते हैं आज। सो गाइज़, ये पत्ता गोभी काफ़ी दिन के रखे हुए थे, तो सब्ज़ी तो कोई पसंद करता नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इनको यूज़ करते हैं भाई किसी ना किसी तरीके से। तो आज मोमोज़ बनाते हैं इनका, वरना ये रखे रखे ख़राब हो जाएंगे या फिर तो फिर इससे बाहर फेंक जाएंगे, तो इसलिए मोमोज़ बनाते हैं आज इनके। सो गाइज़, पहले इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो निकाल लेते हैं। ये इस तरह से हो गया क्लीन। इनके पीसेस करने के बाद इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे इसकी मदद से। अगर आपके पास मशीन है, जैसे ग्रेडर, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट करने वाली जो मशीन आती है ना, चॉपर, हाँ चॉपर है तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे कर रही हूँ। सो गाइज़, एक साइड में मैं रख रही हूँ ये मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसमें पानी डाला है, 10 से 12 मैंने लाल मिर्च डाली हैं खड़ी सूखी, और इसके बाद मैं डाल दूँगी 4 टमाटर
और अब चला दूँगी इसको। तो ये अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद देखेंगे इसके बाद। सो गाइस यहाँ पर हमने सारा पत्ता गोभी को कस लिया है और उसके बाद यहाँ पर ये प्याज भी इसमें ही ग्रेट कर ली है। अब यहाँ पे रखी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बस इतना सा। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद ये सारा इसमें डाल दूँगी। सो गाइस यहाँ पर ये स्टफिंग तैयार हो गई है और अब मैं बना रही हूँ इसकी चटनी। मोमोज़ की चटनी हर किसी को पसंद होती है। तो यहाँ पे लिया ऑयल, उसके बाद यहाँ पे लहसुन, तो ये लहसुन हो गया। अब इसके अंदर ये डाल, बस इसको अब इस तरह से चला देंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक, सो गाइस बढ़िया सा डो बनाने के बाद में अब हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी हैं। अब मैंने में करके इसको बेल लेंगे बढ़िया से, इस तरह से। बताती हूँ आप लोगों को। ये बेल लिया हमने इतना बड़ा सा इसकी पूरी। अब इसके अंदर 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। सो गाइस अभी हमारे यहाँ पर इतने मोमोज़ बना के मैंने रख दिए हैं और इसमें कुछ मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं। ये अभी इसका स्टफिंग बच गया है। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मम्मी यहाँ पे बेल रही हैं। सो गाइस यहाँ बन रही है चाय और यहाँ पर कुछ मोमोज़ बनकर रेडी हैं। तो इसमें रख दिए हैं, कुछ स्टीम हो रहे हैं इस तरह से। ये सारे स्टीम हो रहे हैं और यहाँ पर ये चिकन जो कि रात में बनेगा। और ये इफ्तारी लोगों के यहाँ से हलवा है, फ्रूट्स हैं। यहाँ पर मैंने बनाई है खिचड़ी हुरैन के लिए, लेकिन अभी वो सो रही है। तो फ़िलहाल तो अभी चाय को बनने देते हैं, थोड़ा सा उबाल आने देते हैं इसके अंदर। क्या लो ले आ जाएगी वाली सूझ जाती है ना तो फूलती नहीं है। अच्छा सूझ जाती है ना। सो गाइस बहुत टाइम के बाद, मम्मी कितने साल हो गए होंगे? बहुत टाइम तो हो गया होगा ना। बहुत टाइम के बाद आज हमने बनाई हैं पपड़ियाँ। वही मैदे की पपड़ियाँ बनाई हैं। पापा आके देख रहे हैं क्या बनाया है। सो गाइस इफ्तारी हमने कर ली है, नमाज भी पढ़ ली है। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे लस्सी। तो दही काफ़ी सारा इकट्ठा हो रहा था तो लस्सी बना रहे हैं। दूध भी काफ़ी सारा इकट्ठा हो रहा है, 4-5 जगह दूध इकट्ठा हो रहा है। तो सोच रहे हैं कि चलो दही जमा देते हैं और जो बचा हुआ दही है उसकी हम लस्सी बना लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर दूध हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ दही जमाने के लिए, क्योंकि गाय का भी दूध हम लोग ले रहे हैं, भैंस का भी ले रहे हैं। तो क्या है ना, एक जगह से नहीं हो पा रहा ना, इसीलिए। और गाय का दूध कोई पीता नहीं है, तो सिर्फ वो चाय के लिए और दही जमाने के काम ही आता है, बाकी और कोई लेता नहीं है। और अब मैं ले रही हूँ ये रई,
इससे हम बनाएंगे बढ़िया से मच के लस्सी रूह अफ़ज़ा वाली। कहाँ गए थे? कहाँ है? बोलो बोला कहाँ गए थे? पपी तो नहीं खाना है मुझे लगता। सो गाइस अभी चल रही है डिनर की तैयारी। तो भाभी यहाँ पे बना रही हैं गर्मा गर्म खाना। आज भाभी ने बनाया है खाने में चिकन कोरमा, साथ में बना रही हैं यहाँ पर रोटियाँ, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना है तो फटाफट से अभी वो रोटियाँ सेक दे रही हैं। जल्दी ही निकलना था पापा को ड्यूटी के लिए। यहाँ पे मम्मी पढ़ रही हैं कुरान शरीफ, यहाँ पे पापा खाना खा रहे हैं, आगे चाचा भी खा रहे हैं, क्योंकि पापा को जल्दी ही निकलना है ना, इसलिए ड्रेस वेस पहन करके रेडी हैं। तो बस यहाँ पे भाभी रोटियाँ सेकने लग गई थी। यहाँ पे चाचा भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पे वो भी खा रहे हैं। लेते मैंदे की पपड़ियाँ सब खाएंगे। मन है, मर्जी होती तो आती है वो। चल लो जा रहे हो, टाटा कर रही हो, जाओ। ओ डॉगी बैठा ये तो, ओ बस 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 यहीं से भगाओ, यहीं से लग गई। मामू से बाय कर लो, बाय। हाँ चलो भागो, चलो भागो, गंदे हो। हाँ हैं? कहाँ गया था? ये आ गया साला आपका। बाय। और भाई तुमको क्या चाहिए? हेलो सो गाइज यहाँ पर भैया बाजी बच्चे सब लोग आ गए हैं। ये लोग गए हुए थे मार्केट, तो बस वहाँ से लौट आए हैं। और हुरैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है भाई। जब उसकी बहनें आ जाती है ना तो उनके साथ में इतनी ज़्यादा मस्त हो जाती है ना वो, कि उसको फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बस यहाँ पर वो जैसी आई ना, वैसे उसकी बड़ी अम्मी उसके लिए चॉकलेट लेकर के आई हैं। और बच्चे तो फिर बच्चों के साथ में ही खुश रहते हैं, है ना, उनको अच्छा लगता है। वैसे हुरैन क्या है ना, अभी अकेले इतनी ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाती। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्नू और आलिया जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है वो। सबको खाओ खाओ खाओ, उसको खिला रहे टेडी बियर, अभी तो भी खिला रहे। जी भी कुछ नहीं खाती, जी ना वो फल खाए ना फल खाए ना कुछ नहीं। बाहर की चीजें तो ऐसे ही बस मैगी खाएंगे। हाँ जी खा लो, हुरैन को 40 बज गए, उसमें सोचने लगा मैं क्या दूं उसको, क्या दूं इसको, समझ में नहीं आ रही। 10 घंटे हो गए तब तक उसमें सोच बच्ची ला।
सो गाइज़ रात के टाइम में भैया और बाजी आए हुए थे क्योंकि दिन भर से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो इस टाइम सभी लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, सभी लोग अपने अपने मतलब जो है इबादतों में लगे हुए हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। और भैया बाजी गए हुए थे मार्केट और फिर इनकी जब फ़ोन कॉल पे बात चल रही थी तो फिर उन्होंने बोला कि अगर मार्केट गए हो तो यहाँ पे भी आ जाना, बैठेंगे, कुछ ज़रूरी काम है, बात भी करनी है तो घर पे आ जाना, बातें करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है भैया और बाजी आ गए थे मार्केट से लौट करके, बच्चे भी आए हुए थे साथ में ही। और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे और उसके बाद बात निकली हमारे घर के बारे में। तो घर के बारे में जो बात निकली है ना, उस चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना था हमारे जेठ जेठानी के साथ में मिल कर के हम लोग को। तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला हमारे घर के बारे में हम लोगों को लेना था क्योंकि हमारा जो ठेकेदार है, और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इतने टाइम से मैंने जो है घर की वीडियोस नहीं डाली हैं, है ना, कहाँ तक हमारा घर कंप्लीट हुआ है, कुछ अपडेट दें। बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं। हमारे घर की दीवारें तो खड़ी हो गई हैं लेकिन छत अभी तक नहीं डली है। हमारे जो ठेकेदार हैं वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। भी उनसे बात करो तभी वो कहते हैं 1-2 दिन में बताऊँगा, 1-2 दिन में बताऊँगा। तो हमारे घर की छत अभी नहीं डली है और दीवारें खड़ी हुए कम से कम 1.5 से 2 महीना होने को आए हैं अभी तक। मतलब पूरा जब स्टार्टिंग से मैं बताऊँ आप लोगों को तो 4 महीने तो हो ही गए हैं लेकिन अभी तक हमारे घर की छत नहीं डली है। तो तब से ही हम लोग उनको मतलब बोल रहे हैं बार-बार कि अब तो छत डलवा दो, अब तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं मेरे, और हमारे चाचा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो फिर मैंने आज जो है सोचा कि चलो जेठ जेठानी आ ही रहे तो इनसे ही हम लोग सलाह लेते हैं क्योंकि अब तो घर के बड़े वही हैं तो उनसे ही हर चीज़ की सलाह हमें लेनी है, तो है ना। और तो फिर हम लोग बात ही कर रहे थे इस बारे में। तो फिर जो है ठेकेदार की भी बात निकली कि भाई इसको तो हटा दो, फिर दूसरा कहीं ठेकेदार करते हैं जिससे छत वगैरह डल भी जाए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। पहले तो ऐसी बात हो रही थी कि कहीं जो है इतना लेट क्यों कर रहे हैं, कहीं और तो नहीं काम करने लग गए हैं ठेकेदार। तो कैसा ही चलता है ना कि एक साइड नहीं होती उनकी, 4-5 साइड एक साथ में चलती रहती हैं तो एक काम वो डिले करते जाते हैं। तो इस तरीके से हो रहा था। लेकिन अभी ठेकेदार का कहना ये है कि अभी जो है मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, काम मैं कैसे करवाऊँ, क्योंकि वो नहीं होंगे तब तक काम तो शुरू होगा ही नहीं। क्योंकि अभी खेतों में धान वगैरह कट रही है, गेहूँ कट रहे हैं क्योंकि बारिश का टाइम है। तो लोग बाग सोच रहे हैं कि खेतों से गेहूँ वगैरह कट करके उनके घर आ जाएं, है ना। तो नुकसान ही हो रहा है क्योंकि अभी बीच बीच में जो है ना बारिश भी आ जा रही है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसानों का। तो वो लोग भी खेतों में लगे हुए हैं तो ठेकेदार को जो है ना मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, तो इसी वजह से उनका डिले होता जा रहा है। लेकिन इतना भी हम कहाँ तक मतलब सहन करें कि वही वेट करते रहें, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, या बहुत टाइम हो गया। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर आज तो हम लोगों ने फ़ैसला ले लिया है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरा कोई ठेकेदार देखेंगे, क्योंकि इनके पास जो है पैसे भी पहुंच गए हैं ज़्यादा ही। तो फिर इनसे बात करेंगे और सही से कि हाँ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितना टाइम और लोगे, फिर उसके बाद और देखेंगे, नहीं तो फिर हम दूसरा ठेकेदार ही देखेंगे। क्यों बैठ गई? ए लड़की जा रही हो? जा रही हो? जा रही है। बाय। अब स्कूल जाया करेगी बच्चों से। हाँ स्कूल जाना आराम से। हाँ क्या क्या एसी चला दो, मेरी चला एसी चलाने के लिए हो। ऐसे कर। आ जाओ आ जाओ। चलो 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 अपन चला खाएंगे आइसक्रीम। चलो सुबह चलो। सुबह तो चल गई उड़ान तो चल गई। उड़ान देखो वो आ रहा टाटा। चले जाइए। कुछ आई नहीं आ रही। वो देख ही नहीं रही, इग्नोर कर रही हो। चलो हाँ, चलो चलो नहीं नहीं चलो अपन बाहर चलेंगे घूमने। अरे जाओ तू। जी ओ वाओ जी ओ ये क्या मिल गया? क्या दे रही है?